बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत एहसान है। और आज मैं आप लोगों के लिए ना एक विंटर के लिहाज से बहुत ही मज़े की जो है ना, बहुत ही मज़े के स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद भी है ये आप लोगों के लिए। और अभी मैं अलसी को जो है ना चुन रही हूँ, क्योंकि इसमें वैसे तो हम लोग अक्सर ग्रॉसरी में स्टोर से लाते हैं, इतनी साफ़ सुथरी होती है। लेकिन इस बार जो है ना इतनी गंदी थी अलसी, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यानी वो एक्स्ट्रा जैसे होता है चुनने के लिए ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने बहुत बारीकी से इसको तसल्ली से चुना और छान लिया ना जी। तो पहले अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आप लोगों को, ये नोट डाउन कर लें। और क्वांटिटी का जो है ना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बस ये है कि ये सब चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड की हैं वो मैं बता देती हूँ। खजूरें हैं, इंजीर है। और खजूर और इंजीर जो है उसको मैंने वॉश कर लिया हुआ था ना, और ड्राई कर लिया हुआ था बिल्कुल। और उसके अलावा ये पम्पकिन सीड्स हैं, ये मैंने चिल्टन प्योर के ऑनलाइन मंगवाए थे। और बादाम है, अखरोट है। और ये जो है ये किशमिश ब्लैक वाली जो अक्सर कुकीज़ वगैरह में बेकिंग में यूज़ होती है। और उसके अलावा जी पिस्ता है। और ये 4 मगज़ हैं। और चिया सीड्स हैं। और उसके अलावा इसमें मैंने शामिल किया था अलसी। अलसी जैसा कि आप लोगों ने देखा है वो मैंने सारी जो है ना वो छान के साफ़ कर ली थी। एक्चुअली ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा खजूर के जो लड्डू बनाते हैं इस तरह से, तो उसमें अलसी वगैरह नहीं ऐड करते, चिया सीड्स भी ऐड नहीं होते हैं। ये बस मेरा अपना ही एडिशन है। तो क्योंकि ये चीज़ें, हाँ ये तिल भी, ये कुछ चीज़ें मैंने ख़ुद ऐड की हैं इसमें मज़ीद, क्योंकि इनके फ़ायदे भी बहुत हैं। जो हम लोग डाइट लेते हैं डाइट प्लान के दौरान, उसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और हमें ये इनका फ़ायदा भी बहुत होता है। वेट लॉस के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। हमारी हेल्थ के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सब ड्राई फ्रूट भी, जो भी मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं, ये एक्चुअली सर्दियों में ही हम लोग क्योंकि ज़्यादा खा सकते हैं। इनकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए हमें सर्दियों में चाहिए कि लाज़मी ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर बना के इस सीज़न में इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया जाए। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने पहले तिल को भूना है, ऑयल में नहीं, मतलब घी वगैरह में नहीं, खाली उसको बस ड्राई ही मैंने उसको भून लिया। उसके बाद फिर मैंने चिया सीड्स को भून लिया, फिर उसके बाद मैंने अलसी को भून लिया। इन सब चीज़ों को तो मैंने ड्राई ही भूना है, क्योंकि ऑयल में ये सही से भुनी भी नहीं जाती और बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाएंगी। तो वो चीज़ें ना मैंने पहले ही ड्राई रोस्ट करके उनको अलग से निकाल लिया है। और इनको जो है ना भूनने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत ही मज़े की हो जाती हैं भुनी भुनी सी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डालेंगे ना तो वो बहुत कच्ची कच्ची सी, ये चिया सीड्स और अलसी जो है ना, इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा इस तरह से। तो भून के डालेंगे तो खाने के बाद खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा कितना मज़े का वो टेस्ट आता है। और अब जी देसी घी मैंने डाला है, उसमें सबसे पहले मैं बादाम फ्राई कर रही हूँ। उनको थोड़ा थोड़ा जैसे वो ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को ज़्यादा भुने हुए यानी फ्राई हुए हुए नहीं अच्छे लगते तो आप जल्दी इनको जो है ना वो निकाल लें, बस हल्का हल्का सा एक एक दफ़ा जो है ना इनको फ्राई कर लें। लेकिन मुझे ज़रा ये भुने भुने से यानी टेस्ट इनका अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ज़रा ज़्यादा ही ब्राउन किए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेप वाइज मैंने बादाम, फिर अखरोट, फिर पिस्ता, इन सबको जो है ना वो फ्राई कर लिया है देसी घी में। और फिर उसके बाद पम्पकिन सीड्स को भी मैंने इसमें हल्का सा फ्राई किया। और लास्ट में फिर मैंने इसमें 4 मगज़ जो हैं उनको मतलब ये सब चीज़ें जो ऐसी थी जो कि इसमें ये है ना कि हम लोग जो जैसे मतलब मोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो पहले फ्राई कर लें, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है ना एंड में, जो बारीक वाली चीज़ें हैं ये एंड में ही रखनी चाहिए, वरना फिर ज़ाहिर पहले ही ऑयल जो है ना वो थोड़ा ख़राब और गंदा गंदा सा हो जाता है, तो सही तरह से रिमूव नहीं की जाती। तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ ना ये मेवे को बिल्कुल लाइट सा जो है ना सिर्फ गर्म ही किया, इसको भूना या फ्राई नहीं किया। वैसे ऐसे ही जैसे थोड़ा सा लास्ट पे देसी घी भी रह गया तो वो भी इसके साथ मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो गया उसमें। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो फ्राई हो गई हुई हैं, तो अब मैंने इनको चॉपर में डाल के ना इनको ग्राइंड कर लेना। लेकिन इसको जो है ना ड्राई फ्रूट को मैंने बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना। मैंने मोस्टली देखा है लोग पिनियाँ बनाते हैं ना जो खजूर की या जो भी, तो उसमें ना पाउडर बना लेते हैं। खैर अपनी अपनी पसंद की बात है।
अगर आपको ये इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो यानी इनके चंक्स वगैरह नहीं चाहिए तो आप पाउडर बना लें। मतलब मकसद ये है कि फ़ायदा तो दोनों सूरतों में होगा इसका। लेकिन एक जैसे टेस्टी बनाने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा जैसे ना ये इस तरह का होना चाहिए ग्राइंड मोटा मोटा सा, कि जैसे हम लोग खाएं तो हर बाइट में इन चीज़ों को हम लोग इनका टेस्ट मतलब महसूस करें या इनके चंक्स आएँ तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। तो इसलिए फिर मैंने ना थोड़ा मोटा मोटा इनको ग्राइंड किया है चॉपर में। उसके बाद फिर मैंने खजूर को अलग किया है। मैंने पहले मिक्स कर दिया था खजूर और अंजीर को, तो क्योंकि खजूर सॉफ्ट होती है ना तो वो जल्दी ग्राइंड हो जाती है, और अंजीर जो है वो बीच में कुछ कुछ साबित रह गई थी। लेकिन आप लोग अगर करें तो आप लोग अलग से कर लीजिएगा, खजूर को पहले कर लें या मतलब बारी बारी दोनों को, और अंजीर को अलग से करें। अंजीर को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद सारा कुछ रेडी हो चुका हुआ है, तो अब मैंने इनको सब चीज़ों को ना एक बाउल में एक जगह पे कर लिया। और अब इसमें मैं वही अंजीर और खजूर का जो है ना बना हुआ जो पेस्ट है उसको डाल के, तो क्योंकि ये हाथों से होगी ये इतनी चिपचिपी हो जाती है और थिक होती है ना कि ये स्पून से भी जो है ना वो मिक्स नहीं होगी और बहुत ज़्यादा चिपक रही थी। तो फिर इसलिए मैंने ना पहले तो खैर मैंने ड्राई सारी इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर मैंने ये खजूर और अंजीर वाला जो है ना पेस्ट वो इसमें डाल के अच्छे से हाथों से ज़रा गूंद के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो अगर ज़्यादा चिपके हाथ से तो हल्का हल्का देसी घी हाथ पे लगा लें, ऑयल या देसी, क्योंकि देसी घी शामिल किया होता है तो अच्छा है वो ज़रा ऑयल का ना ही टेस्ट आए बीच में। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छा, मैंने ना लास्ट में फिर इसको ऐड किया था लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि ये ना कमर कस है। कमर कस जो है ना ये बहुत फ़ायदेमंद होती है और इसका कोई इतना ख़ास टेस्ट ना, ये कड़वी होती है ना ही कोई इसका टेस्ट होता है। बस ऐसे समझ लो कि टेस्टलेस होती है ये चीज़, लेकिन इसके इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं। ये भी आपको पंसार की शॉप से इजीली मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को इसके फ़ायदे बताती हूँ कि आप कोई भी मीठी चीज़ बनाएं, हलवा बनाएं, कोई पंजीरी बनाएं, कुछ भी बनाएं सर्दियों में तो इसको ज़रूर शामिल करके खाएं। और सर्दियों में ही हर चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि इन सब की तासीर कुछ ऐसी होती है, तो इसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं सर्दियों में। अच्छा, तो इसके फ़ायदे बताऊँ कि जैसे डिलीवरी के बाद लड़कियों को जो है ना ये दी जाती है हलवा में डाल के, मीठी चीज़ों में शामिल करके, क्योंकि इससे जो है ना ये जो बेबी के बाद आप लोगों को मसले मसाइल होते हैं जैसे कमर दर्द, मोस्टली ये इधर इसका नाम भी देखिए ना कमर कस है, तो इट्स मीन के ये कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कमर को मजबूत करती है, कमर दर्द से आराम, मतलब कमर के जो भी दर्द और मसले मसाइल होते हैं ना वो नहीं होते हैं। तो आप लोग अभी जो बच्चियां जो हैं इन दिनों में हैं डिलीवरी के बाद, वो लोग ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और उसके बाद आम रूटीन में भी हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बढ़ती हुई एज में भी इसका बहुत फ़ायदा है। तो सर्दियों में आप लोग किसी भी मीठी चीज़ में इसको डाल के खा सकते हैं, तो ज़रूर शामिल करें और खा के देखें, आप लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और हर सीज़न में खाया करें, सर्दियों में स्पेशली, गर्मियों में भी ले सकते हैं कभी कभार, लेकिन मैंने बताया ना कि सर्दियों में इन चीज़ों के ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो आप लोग इस सीज़न में ज़रूर इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया करें। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट सारा इसमें शामिल है, तिल शामिल है, ये सब चीज़ों की तासीर क्योंकि गर्म होती है तो इसका इनका फ़ायदा भी सर्दियों में ही ज़्यादा होता है हम लोगों को। और इसके अलावा जो है ना ये पिन्नियों में मैंने मज़ीद जो एडिशन ख़ुद से किया हुआ है वो इसको देसी घी में जो सब चीज़ों को मैंने फ्राई किया है, यानी इससे ये है कि ज़ाहिर देसी घी भी जो हमारे लिए ताकत देता है बॉडी को और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने वो भी इसमें थोड़ा ऐड कर लिया कि ये सब चीज़ें जो है ना ये बहुत हेल्दी हैं और बहुत इनके फ़ायदे हैं। तो ये आप लोगों को जैसे दिल करता है ना सर्दियों में हमारा बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हल्का फुल्का खाने का, स्नैक्स लेने का, तो ये घर में बने हुए हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। ये तो पूरा एक मील है, अगर आप मतलब एक दिन में एक खा लें ना तो तब भी बहुत है, लेकिन एक दो से ज़्यादा तो ना ही लें, दो भी इनफ हैं। और जैसे कुछ घरों में बच्चे भी बहुत नखरे करते हैं, कुछ बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, तो इस तरह से ये इस तरह के कोई स्नैक्स बना के रख दें। तो अब देखिए ना एक ही जगह पे इतना मतलब सारा ड्राई फ्रूट जो है ना वो मिक्स हो जाता है, इतनी मतलब जो है ना वैरायटी जो है ना एक जगह पे आप लोगों को
बच्चों को यानी खाने को मिल जाती है, तो वो शौक़ से मज़े से खा भी लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें हमें एक्स्ट्रा कोई शुगर ऐड नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह से अंजीर और खजूर की वजह से इसमें ऑलरेडी सही मीठा होता है। जी, तो कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा, और लाइक भी करें वीडियो अगर आपको अच्छी लगी। और मुझे भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।